हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया पाठ समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो संबद्ध शब्दों के पास लाकर उनका संक्षिप्त रूप बनाया जाता है। जैसे चिंता में मग्न, तो चिंता में मग्न क्या है? चिंता मग्न। तो क्या करते हैं हम इनको थोड़ा ऐसे यानी पास लाकर एक नया शब्द बना देते हैं। तो हमने क्या करा, ये इसी का समास कर दिया। राजा के महल को क्या बोलते हैं? राजा का महल, राजमहल। राजा रानी, राजा और रानी। तो हम क्या करते हैं, वो छोटा करके लिख देते हैं। तो उसी को क्या करते हैं, संक्षिप्त करना यानी छोटा कर। तो ये क्या होता है हमारा समास। इसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनने की क्रिया को हम समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया द्वारा बनाए गए यौगिक शब्दों को सामासिक पद या फिर समासयुक्त पद या समस्त पद कहते हैं। समास युक्त शब्द का पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद कौन सा होता है? उत्तर पद। समास युक्त पदों को अलग करने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। देखो, अब हम इसको कैसे करेंगे? गुणहीन को अगर हम उसको इस वाले रूप में ले आएंगे, यहाँ से तो हमने क्या किया, समास किया। पर अगर हम इसी को वापस इसी फॉर्म में ले आएंगे तो ये क्या हो गया? समास विग्रह। यानी हमने उसको विग्रह कर दिया, उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया जिस फॉर्म में वो था। तो उसी को क्या बोलते हैं? समास विग्रह। गुणहीन तो गुणों से हीन, दिन रात, दिन और रात। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व। सबसे पहला तत्पुरुष पढ़ेंगे। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते। जैसे रस लीन, तो रस में लीन। देश निकाला यानी जिसको देश से निकाल दिया जाता है। सिर दर्द, सिर में दर्द। तो ये क्या है? हमारे सारे तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? कि समास में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक टोटल 6 कारकों की विभक्ति का लोप होता है। इसी आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्म, तो इस समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप मतलब हट जाता है। देखो, जैसे स्वर्ग को प्राप्त, तो को क्या हो जाएगा? को हमारा हट जाएगा यानी उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बना? स्वर्ग प्राप्त। गिरह को काटने वाला, गिरह कट। तो परलोक को मग्न, गमन, परलोक गमन। तो इससे किसका हो जाता है? कर्म में को का लोप हो जाता है। करण में किसका लोप होगा? से या फिर के द्वारा। तो रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, तो ईश्वर दत्त। मन से माना हुआ, मन मान। फिर संप्रदान में किसका लोप होता है? के लिए, यानी के लिए शब्द हमारा हट जाता है। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी। अपादान में किसका लोप हो जाएगा? से विभक्ति का। तो पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। कर्म से हीन, कर्महीन। कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य विमुख। संबंध तत्पुरुष में हमारा का की के का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो सेना का पति, सेनापति। आम का चूरा, अमचूर। राजा की सभा, राजसभा। अधिकरण में या फिर पर का लोप हो जाता है। तो डिब्बे में बंद, डिब्बा बंद। जल में मग्न, जलमग्न। कवियों में राजा, कविराज। फिर अगला आता है हमारा कर्मधारय समास। तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे भला मनुष्य, तो भला मानस। चंद्रमा जैसा मुख यानी चांद जैसा मुख, तो मुख चंद्र। आधा कच्चा यानी अध कच्चा, जो आधा कच्चा आधा पका हुआ है,
बहुत संख्या वाला, बहुसंख्यक, और नीला गमन, नीलगमन। अगला है हमारा अव्ययीभाव समास। तो जिस समास के पूर्व पद की प्रधानता रहती है और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कान ही कान में, तो कानो कान, जिस बोलते हैं कानो कार खबर नहीं रखनी चाहिए, तो कान ही कान में। बिना जान पहचान का, जिसको हम जानते नहीं उसको अनजान बोलते हैं। बिना शक के, तो बेशक। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जीवन भर यानी आजीवन, जो क्या होता है जीवन भर चलता रहता है। फिर अगला है हमारा द्वंद्व समास। तो जिस समास के दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप हो जाता है यानी हट जाता है, तो आज और कल को हम क्या लिख सकते हैं, आजकल। अन्न और जल, अनजन। पति और पत्नी, पति पत्नी। इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब यही है कि पति और पत्नी है, यानी और हटके हम ये लगा देते हैं। नर और नारी, नर नारी। फिर द्विगु समास। तो जिस समास का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक, और पूरा समास समारोह समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक संख्या आएगी यानी 1 2 नंबर आए। 4 मासों का समाहार, तो 100 चौमासा। 2 पहरों का समाहार, दोपहर। 6, देखो स्टार्टिंग में करा 4 2 6 5 3, तो संख्यावाचक करिए तो देखते ही पता चल जाएगा द्विगु। 6 कोणों का समाहार, षटकोण। 5 लोगों वाली पचमुखी, और 3 लोगों का समाहार, त्रयोग। फिर आता है हमारा लास्ट बहुव्रीहि समास। जब 2 शब्द समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो क्या होता है, 2 शब्दों की बात होती है, पर क्या होता है, एक तीसरा शब्द मिलता है। जैसे कमल जैसे नयनों वाला, तो कमल जैसे नयनों वालों को क्या बोलते हैं, कमल नयन। पर किसके होते हैं, विष्णु जी के। तो देखो हमें तीसरे पर्सन की बात पता चल गई है, तो ऐसा क्या होगा, बहुव्रीहि। तो गज जैसे आनन वाला, तो क्या बोलते हैं उसको, गजानन। पर गजानन किसको बोलते हैं, गणेश को। तो 10 है मुख जिसके, दशानन। और किसके होते हैं, रावण के। तो जब हम 2 चीजों को लेकर किसी तीसरे के बारे में बात करें, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। पीले अंबर, यानी जिसके पीले वस्त्र होते हैं उसको हम पीताम्बर बोलते हैं, और किसके होते हैं, कृष्ण जी के या फिर राम जी के। नीला है कंठ जिसका, तो जिसका कंठ नीला है उसको हम नीलकंठ बोलते हैं, और नीलकंठ के नाम से हम किसको जानते हैं, शिव जी के। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।